हेलो, मैं विकास कुमार। आज एक थ्योरम साबित करेंगे जो कि डबल ए समरूपता के नाम से जाने जाते हैं। और यदि इससे पहले ट्रिपल ए समरूपता नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ध्यान ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ट्रिपल ए समरूपता का ही ये उप प्रमेय है जो कि देखते हैं क्या है। देखना और समझना, सीखने का प्रयास करना। कहता है यदि एक त्रिभुज की दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे साबित करेंगे? सबसे पहले मान लो दो त्रिभुज है, ए बी सी, और एक त्रिभुज मान लेते हैं डी ई एफ। जो माने लिख लेंगे। माना कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ है, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें कोण ए बराबर, मान लो कोण ए बराबर उस त्रिभुज में डी के बराबर मान लेते हैं, कोण बी बराबर कोण ई मान लेते हैं। तो क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के। अब कैसे साबित करेंगे? तो एक त्रिभुज का दो कोण और दूसरे त्रिभुज का दो संगत कोण बराबर दिया है, तीसरा कोण भी अगर हम बराबर कर देते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप कह देंगे। क्योंकि हम इससे पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के अगर बराबर है और भुजाएं समानुपात में तो दिखाए ही हैं, तब दोनों त्रिभुज को समरूप किए थे। तो यहाँ अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर कर देंगे तो कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि ट्रिपल ए समरूपता से हम साबित कर चुके हैं। तो यहाँ तीसरा कोण भी, अगर दो कोण दिया है, तीसरा कोण अगर बराबर दिखा दिया तो डबल ए से समरूप हो जाएंगे। प्रमाण दो क्या है? चूंकि हम जानते हैं एक चीजें कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्वेश्चन एक मान लो। ठीक दूसरे त्रिभुज में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री, क्वेश्चन दो मान लेंगे। और समीकरण एक और दो से क्या कहेंगे कि आर एच एस यदि बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होंगे। लिख लो समीकरण एक तथा दो से क्या दिखाई दे रहा है? एक और दो से कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होंगे कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ के, जिसमें हमें दो कोण बराबर दिया है। तो किसी में भी रख दो मान, ए के मान डी रख सकता है या तो डी का मान ए रख सकता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इधर ऐसा ही रहने दो, इधर चेंज कर देते हैं। कोण डी का मान दे रखा है कोण ए प्लस कोण ई का मान दे रखा है बी प्लस कोण एफ। बाकी ए से ए कट जाएंगे, इधर आएगा तो घट जाएगा,
काट दो यहीं पे। क्या आ रहा है, कोण सी बराबर कोण एफ। तो तीसरा कोण भी हम बराबर दिखा दिए, दो कोण दिया ही है, क्योंकि हमें पहले दिया है कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई। तो ए ए ए समरूपता पहले पढ़ चुके हैं। ए ए ए समरूपता से त्रिभुज क्या कहेंगे, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के।